हेलो स्टूडेंट्स, क्लास है बीएससी पार्ट 2। पेपर हमने सेकंड स्टार्ट किया था। कौन सा था? अवकलन गणित। ठीक है, और यूनिट कौन सी पढ़ रहे थे हम? फर्स्ट। ठीक है, यूनिट कौन सी थी? फर्स्ट। देखो, लास्ट क्लास में जब मैंने स्टार्ट किया अवकलन गणित, तो मैंने इसमें अवकलन समीकरण के बारे में बताया था आपको कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, उसकी घात क्या होती है, अवकल समीकरण क्या होते हैं, अवकल समीकरण की परिभाषा क्या होती है, अवकल समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण अवकल समीकरण और एक होता है हमारे पास आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, दोनों में मैंने अंतर भी बताया कि साधारण में क्या अंतर होता है और आंशिक में क्या होता है। आंशिक को डेल से लिखते हैं और साधारण को डी से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने बताया था आपको कि अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होती है, कैसे कोटि क्या होती है, घात क्या होती है। तो कोटि क्या होती है कि सबसे ज़्यादा बार जितनी बार उसका अवकलन हुआ हो वो उसकी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। और घात ये होती है कि जितनी बार सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है उसकी घात क्या कहलाती है? उसकी अवकल समीकरण की घात कहलाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अवकल समीकरण को बनाया कैसे जाता है। अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, कोई समीकरण दे दी जाए, इसमें क्या है? कांस्टेंट है, यानी चर हैं, अचर हैं उसमें, तो उन अचर को हटाते कैसे हैं फिर, जिससे हमारे पास क्या आ जाए? अवकल समीकरण आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस क्या होती हैं, यानी किसी भी अगर आपके पास एक कोटि और एक घात की अगर समीकरण दे दी जाए तो उसका हम क्या कैसे निकालते हैं, उसका हल कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब जो आ रहा है आपके पास हेडिंग है। देखो, कई बार क्या होगा कि जैसे हमने क्वेश्चंस किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस वाई। ये वाला क्वेश्चन था शायद। हाँ जी, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? ई की पावर एक्स प्लस वाई को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको नीचे लेके गया। मुझे पता है चरों का पृथक्करण विधि से करवाया था मैंने। चरों का पृथक्करण विधि क्या कहती थी कि y को y के साथ ले जाओ, x को x के साथ ले जाओ। तो इसको नीचे ले जाऊंगा तो डी वाई अपॉन ई की पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। इसको ऊपर लेके गया, ई की पावर माइनस वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। इसका दोनों साइड क्या कर दिया? अवकलन कर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस ई की पावर माइनस वाई, और इसका क्या हो जाएगा? आईलेट से हो जाएगा, जो भी आएगा देख लेना आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया था, इनको अलग अलग कर दिया था। लेकिन कई समीकरण आपको ऐसे दिए जाएंगे जिसमें आप डायरेक्ट इनको अलग नहीं कर सकते, एक्स और वाई को डायरेक्ट अलग नहीं कर सकते, और आपको उसमें कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित करके उनको अलग करना पड़ेगा। तो अब उस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या कैसे प्रतिस्थापित करते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं जिससे हमें क्या मिल जाए? चरों का पृथक्करण विधि मिल जाए। चलिए देखिए, हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। देखिए, जैसे आपको दे रखा है, हेडिंग है ऐसे अवकल समीकरण जिनमें प्रतिस्थापन से चर राशियों को परिवर्तित कर पृथक किया जा सकता है। कैसे? देखो, इसको कैसे करेंगे हम। जैसे आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखी है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी। ठीक है, अभी डेरिवेशन करा रहा हूँ, कोई पेपर में नहीं पूछेगा, पर लेकिन फिर भी करा रहा हूँ, जिससे आपको किसी को समझना हो डेरिवेशन कैसे आता है तो वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस समीकरण में, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी बराबर क्या करूँगा? कुछ मान लूँगा मैंने, जैसे वी मान लिया, तो यहाँ से इसका अवकलन करूँगा एक्स के सापेक्ष। तो अवकलन करूँगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका ज़ीरो हो जाएगा, और इसका होगा डी वी अपॉन डी एक्स। इसको इधर ले जाऊँ तो वी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ए। इसको डिवाइड कर दूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ए अपॉन वी।
अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा। तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ए अपॉन वी इजिकल्स टू, इसको क्या माना, एफ वी माना था मैंने, क्योंकि इस पूरे को क्या माना था, वी माना था। तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, वी एफ वी, ये उधर जाएगा। तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, वी एफ वी प्लस ए। अब देखो ये v का फंक्शन बन गया, v का फलन बन गया, x कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको आसानी से अब हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। यानी ये पूरा फलन जो है वो v का फलन है, इसको नीचे ले आऊँगा, डी वी अपॉन बी एफ बी प्लस ए इज इक्वस टू डी एक्स। अब इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके यानी समाकलन करके हम हल निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वस टू एक्स प्लस वाई। अब देखो डायरेक्ट तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, साइन को उधर पहुंचा दूं तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वस टू साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे हम पृथक्करण विधि नहीं लगा सकते, क्योंकि इनको एक्स और वाई को अलग अलग हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक्स प्लस वाई को क्या मान लिया, वी मान लिया। एक्स प्लस वाई को भी मानूंगा और इसका क्या करूँगा, अब समाकलन करूँगा, अवकलन करूँगा एक्स के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वस टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दूँ, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन इज इक्वस टू साइन वी। इसको उधर ले जाऊँ तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन वी और प्लस वन। अब देखो v का फंक्शन बन गया, ये b का फलन बन गया, इसको पूरे को नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, डी वी अपॉन साइन वी प्लस वन इज इक्वस टू डी एक्स, साइन वी प्लस वन अपॉन डी एक्स, ये बन जाएगा मेरे पास। चलिए अब क्या कर सकता हूँ, देखो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, दोनों साइड समाकलन करना है। तो देखो इसका समाकलन कैसे होगा, डी वी अपॉन वन प्लस साइन वी इज इक्वस टू डी एक्स है। तो देखो समाकलन कैसे करूँगा इसका, वन को कैसे खोल सकता हूँ मैं, वन को खोल सकता हूँ साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर बी बाई टू, क्योंकि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन होता है, मैंने बी बाई टू में ले लिया। अब साइन बी को कैसे खोलूँगा, टू साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू इजिकस टू, और ये क्या चल रहा है, डी एक्स चल रहा है। तो डी वी अपॉन इसको क्या हो सकता है, कॉस बी बाई टू प्लस साइन बी बाई टू का होल स्क्वायर इजिकस टू इंटीग्रेशन डी एक्स। यानी हमने क्या किया, वन प्लस साइन बी को किस में खोला, वन को तो खोल लिया किस में, साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर बी बाई टू में, और साइन बी को किस में खोल लिया, साइन बी टू साइन बी बाई टू, क्योंकि हमारे को पता है साइन एक्स क्या होता है, साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो ऐसे हमने खोल दिया इसको। अब इसको खोलने के बाद मैंने क्या किया, इसमें कॉस का ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, यानी इसमें से कॉस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इधर लिख देता हूँ, इसमें से क्या कर दिया, कॉस कॉमन ले लूँगा मैं, कॉस कॉमन लूँगा तो क्या निकलेगा बाहर, कॉस स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है बाहर। तो कॉस स्क्वायर बी बाई टू क्या बनेगा, वन प्लस डिवाइड करूँगा तो टेन बी बाई टू बनेगा इजिकस टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ये ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक स्क्वायर अपॉन वन प्लस डी वी इजिकस टू डी एक्स। टेन को टी मान लूँ, लेट टेन बी बाई टू इजिकस टू टी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बी बाई टू डॉट वन बाई टू डी वी इजिकस टू डी टी। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बी बाई टू डी वी इजिकस टू टू डी टी। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की वैल्यू सेक स्क्वायर बी बाई टू डी वी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, टू टी डी टी। यानी क्या हो जाएगा, टू टी डी टी अपॉन वन प्लस टेन बी बाई टू की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी, ठीक है, टी लिख सकता हूँ, कहीं गलती कर ली अपन ने, इसको क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर डी एक्स।
और हमें पता है 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, 1/x² का -1/x, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 बाहर ले लिया, dt/1 + t का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx। तो इसका क्या हो जाएगा, -1/1 + t इज इक्वल्स टू x + c। 2 -1/t की जगह क्या रख दूंगा, जो माना था, 10b/2 इज इक्वल्स टू x + c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका अवकल समीकरण का हल निकाल देंगे। इससे क्या होगा, ये होगा अवकल समीकरण का हल, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता लगी कि जो हमने क्वेश्चन किया है, तो इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो आपको समाकलन आना चाहिए। अगर आपको समाकलन नहीं आता है तो आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है आपको, वो है समाकलन सीखने की। अगर जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता तो वो कम से कम फॉर्मूले याद करे और पिछली क्लासेस में जाके 11th-12th की किताब में जाके समाकलन की प्रैक्टिस करें, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करें। अगर आप ये चाहो कि मैं समाकलन समझाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने अगर समाकलन समझाने स्टार्ट किया तो सिलेबस दोबारा बहुत पीछे रह जाएगा। तो समाकलन आपको खुद को पढ़ना है, पढ़ के आए हुए हैं, सबको पता है समाकलन कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं समाकलन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। समाकलन आपको आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चंस में समाकलन का ही और कैलकुलेशन का पूरा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेकंड पेपर आपकी पूरी कैलकुलेटिव है, यानी उसमें आपको सॉल्यूशंस करने हैं। उसमें कोई थ्योरम नहीं होगी, कोई प्रमेय नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, आपको मेथड पता होंगे तो आप सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था अवकल समीकरण का, इसमें चरों का पृथक्करण विधि से करना था, सेपरेशन वेरिएबल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, इसमें किया कि हमें पता है कि एक्स और वाई इसमें डायरेक्ट अलग अलग नहीं हो रहे थे। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को क्या मान लिया, वी मान लिया। वहाँ से हमने क्या किया, अवकलन किया x के सापेक्ष। अवकलन करने पर हमारे पास क्या है, 1 + dy/dx इज इक्वल्स टू dv/dx। फिर हमने 1 को उधर पहुंचा दिया तो क्या बन गया, dy/dx इज इक्वल्स टू dv/dx - 1। dy/dx की वैल्यू उठा के क्वेश्चन में पुट कर दी, dv/dx - 1, और वहाँ पे क्या हो गया, साइन v। तो dv/dx - 1 इज इक्वल्स टू साइन v बना हमारे पास। 1 को फिर साइन के साथ लेके गया तो क्या बना, dv/dx इज इक्वल्स टू साइन v + 1 बना। उसके बाद क्या किया मैंने, अब हमारे को पता है कि राइट हैंड साइड में हमारे पास किसका फलन बन गया, सिर्फ v का फलन बन गया। इसका मतलब अब हम अलग कर सकते हैं, वहाँ पे कहीं भी x नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम चरों का पृथक्करण विधि लगा सकते हैं, यानी x और y को अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जो v था हमारे पास db, उसके नीचे किसको ले गए, 1 + sin b को, और बराबर में किसको रख दिया, dx को रख दिया। दोनों साइड समाकलन कर दिया, फिर समाकलन का प्रोसेस है, और इसमें कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको समाकलन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस बुक में, स्पेशली इस बुक में। तो इसलिए समाकलन सीख लेना, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, समाकलन के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, तो उनको देख लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ, उनको आपको प्रैक्टिस में करना है। उनको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस में करना है। सैटरडे को मैं चेक करूँगा नोट्स में आपके में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनको प्रैक्टिस के लिए कर लेना, सॉल्व कर लेना उनको। यही मेथड के हैं, इसी मेथड के, जहाँ डायरेक्ट एक्स और वाई को आप अलग नहीं कर सकते, तो इसमें v मान के आपको अलग करना पड़ेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, x + y - a अपॉन x + y - b dy/dx इज इक्वल्स टू x + y + a अपॉन x + y + b। एक क्वेश्चन तो ये है, इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको, हल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, dy/dx साइन x + y + cos x + y। एक क्वेश्चन ये है आपके पास, और एक क्वेश्चन है फोर एक्स + y है ये का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं लास्ट। एक क्वेश्चन और है लास्ट, x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू λ²। ठीक है, आपको ये चारों क्वेश्चन अपनी कॉपी में प्रैक्टिस के लिए करने हैं, और ये होते हैं हमारे पास चरों का पृथक्करण विधि के, जहाँ पे आप x और y को डायरेक्ट
अलग नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित करके उनको अलग अलग करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जहाँ भी एक्स प्लस वाई आपको दिख रहा है वहाँ पे सबको एक्स प्लस वाई को क्या मानना पड़ेगा। देखो इस वाले में आपको क्या मानना है, इसमें 4x प्लस वाई प्लस 1 बराबर वी मानना, ठीक है। और इन सब में तो x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, इनमें x प्लस वाई को क्या मानना है, v मानना है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, इसको पूरे को v मानना है, तब जाके सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अवकल समीकरण में क्या क्या चीज़ है हमारी वो देखते हैं। देखो बी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, आप उसको सॉल्व करिएगा। बी एक्सरसाइज को ए हमने पहले करवा दी, बी एक्सरसाइज आपकी अब आज कंप्लीट हो गई है ये वाले क्वेश्चन करवाने के बाद। तो बी के आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ए और बी एक्सरसाइज फर्स्ट की आपकी खत्म हो गई, फर्स्ट एक्सरसाइज की ए और बी। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे। अगला टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। देखिए क्या होती है, पहले लिखा देता हूं समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल्स टू 0 को समघात समीकरण कहते हैं यदि वह निम्न रूप का हो। निम्न रूप का हो मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ 1 अपॉन एक्स वाई एफ 2 एक्स कोमा वाई, यानी इस फॉर्म का हुआ तो हम कहेंगे वो क्या होगा, हमारे पास समघात अवकल समीकरण होगा, जहां f1 एक्स कोमा वाई तथा f2 एक्स कोमा वाई में x तथा y की घात समान होती हैं, समान होती हैं। x कोमा वाई की घात क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। चलो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझा रहा हूँ मैं, इस पर थ्योरी तो कुछ काम की है नहीं, मैं क्वेश्चन से डायरेक्ट समझाता हूँ। देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए इसको हटा दो यहाँ से। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर वाई, क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से समझना करना क्या है, पता कैसे लगेगा कि यह हमारे पास समघात अवकल समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, आप डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग कर लो, यानी देखो इस चीज़ को उधर ले जाओ, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको ले गया मैं इधर, ठीक है। तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, एक्स एलसीएम लूंगा, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आया। अब देखो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, एक पावर इसकी है, एक पावर इसकी है, घात कितनी हो गई टोटल 2, इसकी भी घात 2 है और इसकी भी घात 2 है, यानी ऊपर और नीचे अगर सबकी घात क्या हो जाए, समान हो जाए, जैसे इसमें हो रही है। देखो यहाँ पे घात 1 थी, यहाँ पे घात 1 थी, योग करूंगा तो कितनी घात होंगी, 2 घातें होंगी, यहाँ भी 2 घातें हैं, यहाँ भी 2 घातें हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अवकल समीकरण में अगर ऊपर वाले फलन और नीचे वाले फलन में एक्स और वाई घातें समान हो जाएं, घातें क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, समघात अवकल समीकरण। तो इसका मतलब ये तो पता लग गया हमें अब समघात अवकल समीकरण है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हमें y अपॉन एक्स का फंक्शन बनाना है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ
यानी हमें y अपॉन एक्स का फलन बनाना है अंदर। यानी अगर यहाँ पे भी y होता, अगर नीचे भी, यहाँ देखो नीचे तो y है नहीं, अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ भी हम ऐसा x कॉमन लेते जिससे हमारे पास y अपॉन एक्स बन जाता। देखो यहाँ पे y था तो y अपॉन एक्स है, और यहाँ y स्क्वायर था तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ले लिया। इसलिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। क्यों? क्योंकि मुझे y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना था, क्योंकि y के नीचे जाएगा तभी तो स्क्वायर बनेगा, और y किस में, स्क्वायर में है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स आया आपका वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये आया मेरे पास। अब आपको क्या करना है कि y बराबर क्या रखना है, वी एक्स रखना है, यानी y बराबर क्या रखना है, वी एक्स रखना है। और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, देखो v का यू क्यों रखा, x का किया तो एक आएगा, प्लस x यू क्यों रखा, इसका ये आएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी है, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की जगह वी एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वी एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो क्या बना, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू वी माइनस वी स्क्वायर। अब देखो इस v से ये v कट जाएगा हमारे पास, इस v से क्या होगा, ये v कट जाएगा, बचेगा क्या, x डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि अब इसमें कौन से मेथड लगा सकते हैं, यहाँ x और y को अलग अलग किया जा सकता है, यानी इसमें चरों का पृथक्करण विधि लग जाएगी, चरों का पृथक्करण विधि। तो देखो कैसे लगाएंगे, चरों की पृथक्करण विधि कैसे लगेगी, देखो dx को ऊपर ले गया, x डी वी इजिकल्स टू माइनस वी स्क्वायर डी एक्स, एक्स को इधर ले जाऊँ, v को इधर ले जाऊँ, डी वी अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एक्स अपॉन माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इसका समाकलन क्या होगा, समाकलन करूँगा दोनों साइड, तो इसका समाकलन होगा माइनस वन अपॉन बी इजिकल्स टू, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन माइनस लॉग एक्स, क्योंकि माइनस बाहर आएगा, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस सी। अब देखो v जो होता है आपके पास, v आपने क्या माना था, y बराबर क्या माना था, वी एक्स माना, यहाँ से v क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स। तो v की वैल्यू दोबारा पुट करनी है आपको, तो v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, y अपॉन एक्स, यानी x अपॉन y बन जाएगा, कोई वन अपॉन b है तो v क्या है, वन अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स है तो वन अपॉन b क्या बन जाएगा, x अपॉन y, यानी माइनस का x अपॉन वाई इजिकल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इसको इधर ले आओ या फिर इसको इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, x अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स प्लस सी इजिकल्स टू जीरो। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, हमारे पास हल निकल के आ गया समघात अवकल समीकरण का। तो आपको क्या आपको क्या पता होना चाहिए कि समघात अवकल समीकरण होता क्या है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अब समघात अवकल समीकरण का मतलब होता है कि ऊपर वाले फलन में और नीचे वाले फलन में आपके पास घातें क्या आ जानी चाहिए, समान आनी चाहिए। अगर घातें समान होती हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, समघात अवकल समीकरण बोलते हैं। समघात अवकल समीकरण अगर आपके पास हो जाता है तो आप क्या करोगे, y बराबर क्या रखना है, वी एक्स रखना है, फिर उसका अपकलन करके यही प्रोसेस आपको क्या कर देना है, फॉलो कर देना है। तो ये होती है समघात अवकल समीकरण। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, जैसे और अगर किसी के क्लियर नहीं हुआ होगा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, देखो देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखिए क्वेश्चन दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू, सॉरी क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इजिकल्स टू जीरो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या करो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, यानी इस चीज को उधर पहुंचाओ। अब dx को नीचे ले आओ और इसको इसके नीचे पहुंचा दो। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अगर माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो ये क्या प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे घात कितनी है 2, यहाँ पे भी घात 2 है और यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक घात है, कितनी हो गई 2 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर और नीचे घातें क्या हो गई, समान हो गई। तो ये हमारे पास कौन सी अवकल समीकरण होगी, समघात अवकल समीकरण। तो मुझे क्या करना है, वही dy/dx, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो y/x का होल स्क्वायर -1 अपॉन नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो 2y/x बनेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। अब मुझे क्या रखना है, y की जगह vx रखना है और dy/dx कितना रखना है, v + x dv/dx, ये रख दिया। चलिए इसको वैल्यू को पुट करूँगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगी v + x dv/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ बनेगी देखो, यहाँ से y/x क्या बनेगा, v बनेगा, तो यानी y/x क्या होगा, v स्क्वायर -1 अपॉन 2b, ये बनेगा। v को उधर पहुँचा दूँ, x dv/dx, x dv/dx बराबर v स्क्वायर -1 2b माइनस v, x dv/dx क्या हो जाएगा, v स्क्वायर -1 2v एलसीएम ले लिया तो माइनस ये बन जाएगा 2v स्क्वायर, ठीक है। तो x dv/dx क्या बनेगा, -1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2b, x dv/dx यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, 1 + v स्क्वायर 2b। अब देखो इस पूरी चीज़ को मैं इधर ले जा सकता हूँ, तो क्या बनेगी 2v/1 + v स्क्वायर dv, और ये क्या बनेगी -dx/x। अब दोनों साइड क्या कर दूँ, इसका समाकलन कर दूंगा दोनों साइड। अगर दोनों साइड इसका समाकलन करूंगा तो देखो क्या बनेगा, पहले इसका समाकलन करूंगा तो देखो कैसे होगा इसका समाकलन, कि 1 + v स्क्वायर को अगर t मान लूँ मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2v dv इज इक्वल्स टू dt, यानी 2v dv की जगह क्या रख सकता हूँ, dt रख सकता हूँ, यानी dt अपॉन इसको क्या माना था t बराबर इसका क्या हो जाएगा, माइनस बाहर हो के dx/x, तो ये क्या हो जाएगा log t इज इक्वल्स टू -log x प्लस, अब देखो c आना है यहाँ पे, अब देखो मैं log c ले रहा हूँ, कई बच्चों में कन्फ्यूजन होगा कि सर c क्यों नहीं लिया। देखो c भी ले सकते हो, लेकिन अपने को कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने log c ले लिया, और हमारे को पता है log a माइनस log b क्या होता है, log a/b, तो यहाँ वही प्रॉपर्टी लगा दूंगा, log t बराबर क्या हो जाएगा, log c/a, log से log कटेगा तो t बराबर क्या हो जाएगा, c/a, t की वैल्यू क्या मानी थी मैंने 1 + v स्क्वायर c/x हो जाएगा, और यहाँ पे v की वैल्यू क्या है हमारे पास y/x, 1 + y स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू c/x, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू c/x, x से x कट गया, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बराबर x उधर ले जाऊंगा तो cx, तो क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू cx। ये होगा इस अवकल समीकरण का हल। तो ये होता है हमारे पास समघात अवकल समीकरण। तो आप एक्सरसाइज सी करके देखना, आप समघात अवकल समीकरण के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करना पहले, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे अवकल समीकरण में क्या क्या होता है, कौन कौन से और मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।